Hello students. Now today we'll discuss exercise 9.3 sequence and series. Up to 27th questions we have done. Now we'll start 28th question. So what is 28th question? The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Sum of two numbers. दो numbers हैं, two numbers हैं हमारे पास, two numbers. Let numbers are, देखो 28th question है, two numbers are A and B. ठीक है, two numbers हैं A and B. The sum of two numbers, इन दोनों का sum is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 under root 2 upon 3 minus 2 under root 2 is equal to A over B. ठीक है, ये शो करना है आप हमें. बट यू हैव टू शो दिस. आपको समझ आ रहा होगा ना, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैमरे की डायरेक्शन चेंज कर दूं. ये यहाँ पे ठीक है जी. नाउ व्हाट इज देयर, ये कह रहे थे हम कि टू नंबर्स हैं ए एंड बी, उनका जो सम है, इनका सम ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ए बी. ये इसके ज्योमेट्रिक मीन के, इनका जो सम है वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से 6 टाइम्स है, इक्वल है ना. इनका सम इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. और हमें ए ओवर बी की रेशियो ये शो करनी है. यू हैव टू शो दैट द रेशियो ऑफ ए बी, टू नंबर्स की जो रेशियो है, जो नंबर्स हैं उनकी रेशियो ये आनी चाहिए, है ना. नाउ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. देखो 3 का वहां पे कोई कनेक्शन है ना, तो मैंने क्या किया, देखो इधर ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 इंटू 3 अंडर रूट ए बी लिख दिया. कैन वी राइट लाइक दिस वे? लिख सकते हैं. अब a प्लस बी ओवर 2 अंडर रूट ए बी, ये आपको पता चल जाएगा मैंने ये ऐसा क्यों किया. एक तो वहां पे 3 है ना, और एक यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी बनानी है मैंने, है ना. कौन सी प्रॉपर्टी? देखो, एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. इसका क्या मतलब होता है? देखो इधर, अगर हमारे पास a ओवर b इक्वल टू c ओवर d है, ध्यान से सुनना इसको. अगर a b ओवर c d है तो हम इसको कंपोनेंट डिविडेंड का मतलब ये होता है, ये आपने भी पढ़ा नहीं है इसलिए बता रहा हूं मैं. a ओवर a, यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो नीचे और ऊपर लिख दिया, और नीचे प्लस b है, ये ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो. ऐसा ही इधर कर दो, c अपॉन c लिख दो पहले, फिर प्लस डी माइनस डी. इसे कहते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंडो. देखो ए है, ए अपॉन ए लिख दो, जो नीचे डिनोमिनेटर में वो प्लस, ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो. ऐसे सी है, सी अपॉन सी प्लस डी माइनस डी कर दिया हमने. ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर यही बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा. इसे कहते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंडो. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंडो लगा रहा हूँ. अपॉन में क्या लगा दिया मैंने? 1 सपोज, है ना. अब देखो a प्लस बी ओवर a प्लस बी, यहां पे प्लस 2 अंडर रूट ए बी कर दिया, और नीचे क्या कर दिया? माइनस 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू, यहां पे 3 अपॉन 3, यहां पे प्लस 1, यहां पे माइनस 1, क्योंकि नीचे ये था. ठीक है, ये कंपोनेंट डिविडेंडो किया मैंने यहां पे. अब यहां पे देखो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 2, दैट इज व्हाट 2 2 जार 4. ये बन गया, है ना. ये आ गया हमारे पास, दिखाई दे रहा है यहाँ से? यस, ये आ गया जी, है ना. अब देखो क्या करोगे आप. Now what you will do, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट. यहाँ पे क्या आ गया? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी. ठीक है, ये स्क्वायर था ना यहाँ पे, उधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 1 आ गया, ये आ गया. अब फिर दोबारा फिर से हम क्या लगाएंगे? अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड. दोबारा लगाएंगे कंपोनेंट एंड डिविडेंड. तो क्या करेंगे हम? देखो इधर ध्यान से,
बट यू कैन डू हियर। अगर दोबारा लगाते हैं हम, देखो ये तो अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी अपॉन अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी ओवर अंडरूट ए, ऊपर प्लस नीचे माइनस करना था तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा अंडरूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस सॉरी अंडरूट 2 आएगा यहाँ पे, अंडरूट 2 माइनस 1, दोबारा अप्लाई किया मैंने कंपोनेंट एंड डिविडेंड। ठीक है, अब ये देखो b के साथ तो b कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे a के साथ क्या हो गया a कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे अंडरूट ए 2 अंडरूट ए और नीचे क्या बच गया 2 अंडरूट b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अंडरूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडरूट 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, मुझे a ओवर b दिखाना था, a ओवर b, तो अब मैं क्या कर दूंगा, सिंपल सी बात है अंडरूट हटाने के लिए स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी a ओवर b इज इक्वल टू इसका स्केयर करोगे a प्लस b का होल स्केयर ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा अंडरूट 2 का स्केयर 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडरूट 2 ओवर 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडरूट 2, तो 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा जी। सो a ओवर b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडरूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 अंडरूट 2, यही प्रूव करना था आई थिंक सो, है ना। सो ये था हमारा बहुत आसान सा सवाल था, 28 था ना, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा ये सवाल। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th question. If a and g be the arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, proved that the numbers are proved that the, देखो a एक अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, g क्या है ज्योमेट्रिक मीन, ये क्वेश्चन नंबर है जी 29। a अर्थमेटिक मीन है, g ज्योमेट्रिक मीन है, और उसने क्या दिया कि प्रूव करो prove that the numbers are a plus minus under root a plus g minus a minus g, ये प्रूव करना है कि नंबर्स ये हैं, शो दैट कि दीज आर द नंबर्स। नंबर्स कौन से हैं, लेट अस स्मॉल a एंड स्मॉल b आर नंबर्स, हमने नंबर लेट नंबर्स आर बट क्या ले लिए a एंड b। ठीक है, अब जो a है वो a किसके इक्वल है, देखो a इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन है। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है g इज इक्वल टू अंडरूट ए बी होता है, तो अंडरूट ए बी ले लिया। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए a प्लस जी a माइनस जी भी चाहिए, ये मैंने प्रूव करना है, a प्लस माइनस अंडरूट इसकी वैल्यू डालूंगा तो ये नंबर्स आने चाहिए, मैं बता रहा हूँ कैसे, है ना। ये देखो पहले a ये आ गया g ये आ गया ना, अब यहाँ पे अंडररूट हटाना है तो मैं क्या करूंगा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, तो यहाँ पे भी ये स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करके आएगा ना, क्योंकि ये क्या है a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, a स्क्वायर क्या होगा देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, इसको मान लो फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद g क्या होगा, g इज इक्वल टू अंडररूट ए बी है, और स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब इसको क्या कर दो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर निकालो, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 माइनस ए बी। ठीक है, माइनस कर दिया जी मैंने, तो व्हाट विल बिकम दिस a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab अपॉन 4। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यस। तो आगे क्या आ जाएगा, देखो मुझे ये लेके आना था। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, नाउ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू
ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। इधर क्या बन जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो पूरे का ये होल स्क्वायर बन गया यहाँ, और ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बन गया ए माइनस बी अपॉन 2। इसको मान लो जी थर्ड इक्वेशन है, इसको क्या मान लो क्योंकि स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट है ना। अब मुझे ये लेके आना ए प्लस दिस ए प्लस माइनस दिस आर नंबर्स जो अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू डालूं और इसकी वैल्यू डालूं, ये एक्चुअल में क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है, तो मेरे पास नंबर आएगा, बस ये बात है। अब ये देखो ये ए वाला है, इसको मान लेना था हमने, मान लो ये मान लिया मैंने, अगर फर्स्ट इसको माना हुआ सेकंड तो इसको थर्ड मान लो, सपोज मैंने थर्ड मान लिया। अब ऐड थर्ड एंड सॉरी थर्ड वो है फोर्थ मान लो इसको, ऐड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये क्या हो जाएगा देखो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी ओवर 2, तो 2 के साथ बी के साथ बी कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया ए प्लस ए 2a अपॉन 2, तो क्या बच गया जी ए आ गया। तो वो कह रहा है नंबर्स इस फॉर्म में थे, तो ये नंबर क्या आ गया ए आ गया। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा क्या, अब मैंने यहाँ पे ये किया था ना, ये क्या किया ऐड थर्ड एंड फोर्थ था, अब इसको माइनस कर दो, थर्ड माइनस फोर्थ कर दो चाहे फोर्थ माइनस थर्ड कर दो, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। देखो इसको इसमें से माइनस करोगे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2b आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई मेरे ख्याल से सबको। मैंने कुछ नहीं किया, उसने ये कहा था कि प्रूव दैट दीज आर द नंबर्स। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू डालोगे और इसकी वैल्यू डालोगे तो वो क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा। आप ये यहाँ पे भी डाल सकते हो, ए की वैल्यू ये डाल दो और इसकी वैल्यू क्या डाल दोगे ये डाल दोगे, ये वाले देखो इसकी वैल्यू क्या डाल दोगे प्लस माइनस की ए माइनस बी अपॉन 2, और ए की वैल्यू ये डाल दोगे एक बार। ठीक है, एक बार यहाँ पे डालोगे तो वो ए आएगा या बी आएगा, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो मैंने प्लस करके दिखा दिया, माइनस करके दिखा दिया, तो यही आ रहा था क्वेश्चन। दोबारा देखो, उसने ये कहा था कि ए एंड जी, ए इज अर्थमेटिक मीन, जी इज द ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स हैं ए बी। अगर मैं वहां पे ए प्लस माइनस इसको करूंगा तो ये नंबर ही आएंगे। यहाँ पे एक अर्थमेटिक मीन की वैल्यू और इसकी वैल्यू डालूंगा तो वो नंबर आएंगे, तो वो क्या आएंगे नंबर आएंगे। तो मैंने वही किया, ए की वैल्यू मान लो यहाँ पे ये डाल दूंगा और इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ये प्लस माइनस है ना। देखो एक बार इसकी वैल्यू क्या लोगे आप, यहाँ पे प्लस ले लोगे, एक बार इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या ले लोगे माइनस ले लोगे, एक बार ए आ जाएगा एक बार बी आ जाएगा, तो वही नंबर थे हमारे ए एंड बी, है ना। सो नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। उसने ये कहा था नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, हर एक घंटे बाद डबल हो जाता है। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड द nth आवर। देखो सबसे पहले क्या है, पहले आवर में स्टार्ट कहां से हुआ, बैक्टीरिया प्रेजेंट कितने थे 30, उसके बाद दोबारा एक घंटे बाद कितने हो जाएंगे 60, फिर ऐसे ही 120, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे ए क्या है पहले 30 है और आर निकाल लेंगे, आर विल बी व्हाट 60/30, तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब उसने पूछा था कि हाउ मेनी बैक्टीरियाज, ये एक जीपी बनेगी, दिस विल मेक्स अ जीपी। आप लिखोगे कि आर सेम आ रहा है तो ये क्या बनेगी जीपी। सो नाउ हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेकंड आवर। देखो एंड ऑफ द सेकंड आवर, ये ओरिजिनली में इतने थे, ये फर्स्ट आवर बाद इतने हैं, तो सेकंड आवर बाद ये आ जाएंगे इतने 120। आफ्टर द एंड ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स ये हो जाएंगे ना। देखो फर्स्ट तो इतने थे, एक घंटे बाद ये आ गए, दूसरे घंटे में इतने हो गए 120। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, इसको क्या लिखोगे आप, ये थर्ड टर्म है, तो ठीक है ये क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर
तो ए कितना है 30 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। उसके बाद फोर्थ आर में तो ये 1 घंटे बाद ये आया, दूसरे घंटे बाद ये आया, तीसरे घंटे बाद ये तीसरी टर्म आ जाएगी, तो फोर्थ घंटे बाद ये टर्म आएगी 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म जो होगी वो आफ्टर 4 आवर्स होगी। इस बात का ध्यान रखना है। बच्चा यहाँ पे गलती करता है, वो ए आर क्यूब लिख देगा, जबकि यहाँ पे क्या आएगा ए आर 4 आएगा। तो ए की वैल्यू क्या है 30 इंटू 2 की वैल्यू 4, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 4 4 16 3 480। तो क्या आ जाएगा ये 480 आ जाएंगे। आफ्टर एन आर, तो आफ्टर एन आर टी एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। तो ए कितना है 32 की पावर क्या आ जाएगा एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास है ना 30 इंटू 2 रेज पावर एन आफ्टर एन आवर्स है ना, आफ्टर एन आवर्स बोला था, आफ्टर एन आवर्स। अब इस बात का भी ध्यान रखना आपने, ये थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूं क्या, देखो इधर ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ये क्या था, एक्चुअल में ये 4 आवर्स के बाद था, ये क्या था 4 आवर्स के बाद। देखो 4 आवर्स के बाद यहाँ पे 4 है ना, 4 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन है क्या ये फिफ्थ। अब ऐसी ए एन जो होगी यहाँ पे टी एन जो होगी टी एन, यहाँ पे देखो 5 है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, एक कम आ रहा है, इससे एक कम। तो अब अगर एन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर, एन से एक कम। एक्चुअल में एन माइनस 1 आना था ना यहाँ पे, लेकिन उससे भी एक कम आएगा, एक कम उससे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए आर एस पावर एन आएगा। क्या आएगा ए आर एस पावर एन। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये T5 था, मतलब देखो ध्यान से यहाँ पे 4 आ गया ना आपको। देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअल में थर्ड टर्म थी और ये है क्या 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स है क्या जी आफ्टर 2 आवर्स। देखो ध्यान से आफ्टर 2 आवर्स है ये, आफ्टर 2 आवर्स। तो आफ्टर 2 आवर्स ए आर पावर 2 आ रही थी आफ्टर 2 आवर्स। आफ्टर 4 आवर्स यहाँ पे ए आर पावर 4 आ रही है, आफ्टर 4 आवर्स ए आर 4 आ रही है। अब ऐसे ही आफ्टर एन टाइम्स होना तो ये चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा एन टाइम्स का मतलब तो एन ही आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वो 1 घंटे पहली तो फिक्स है, 1 घंटे बाद ये टर्म आ रही है, 1 घंटे बाद ये फर्स्ट टर्म आ रही है, उसके बाद 2 घंटे बाद ये तीसरी है तो ये तीसरी टर्म यहाँ पे, लेकिन आ क्या रही है 2 घंटे बाद। ठीक है, ऐसी है तो ये टर्म कौन सी है टी एन टर्म को हम लिखते तो ए आर एस पावर एन माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे एक क्या है, देखो आप यहाँ से समझ लो ना, ए आर स्क्वायर है, ये क्या है ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये थर्ड टर्म है, तो ये है क्या आफ्टर 2 आवर्स ही तो है, आफ्टर 2 आवर्स। अगर यहाँ पे 2 आ रही है आफ्टर 2 आवर्स, तो आफ्टर एन आवर्स भी तो यहाँ पे ए आर एस पावर एन ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा ए कितना है 30 इंटू आर कितना है 2 रेज पावर एन। तो यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 19 सम, सॉरी 31st सम, 31st सम। What will be the rupees 500 amounts to, what will be rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest at the rate of 10% compounded annually। देखो अमाउंट कितने रुपीज है 500 है, प्रिंसिपल बोलते हैं इसको एक तरह से 500, और टाइम कितना है 10 years, और उसके बाद क्या था रेट 10%। व्हाट विल बी अमाउंट रुपीज 500 इन द, देखो जीपी से भी हो जाएगा, लेकिन हम सीधे ही कर दे देंगे यार, इसमें कुछ ज्यादा चक्कर वाली बात नहीं। उसने पूछा है 10 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, 10 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो इंटरेस्ट क्या लग रहा है कंपाउंडेड एनुअली। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है अमाउंट का, क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज पावर एन। सीधा सिंपल सी बात है, हम ऐसी अमाउंट निकाल देंगे। कितने रुपीज है 500, तो 1 प्लस आर कितना है रेट कितना है 10, तो यहाँ पे क्या लगा दो 10 अपॉन 100 रेज पावर एन। एन का मतलब कितना टाइम है 10 साल बाद, तो यहाँ पे 10 लगा दो। सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस 500, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कैंसिल कर दो, ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 1 रेज पावर 10। यू कैन राइट दिस 500
इंटू 1.1 रेज पावर 10। अब यही आंसर आना चाहिए इसका ना, चेक कर लेना आंसर एक बार। ये सिंपल सा हमने सीधा बिना जीपी के कर दिया, ठीक है। तो ये था सवाल, ये आंसर चेक कर लेते हैं हम इस बार इसका। आंसर यही होना चाहिए 9.3, बिल्कुल करेक्ट है जी, आंसर यही है, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट सम, ठीक है। ये समझ आ गया ना आपको? अमाउंट था बस P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 पावर क्या था n। ये फॉर्मूला किसका? अमाउंट का, जब कंपाउंडेड एनुअली हो, ठीक है। तो ये हमने सीधे फॉर्मूला लगा दिया। अब देखेंगे लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। यस, वो ये कह रहा है इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, लेट अस सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ऐसे। तो इसके जो रूट्स हैं, जो इसके क्या होंगे रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स, ये मान लिया मैंने। अब इनका अर्थमेटिक में देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं, लेट रूट्स आर व्हाट अल्फा एंड बीटा। अब उसका क्या दे रखा है? इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन 8 दे रखा है। अब अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूं, इनका अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब a प्लस बी अपॉन 2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16 हो गया। एक तो ये आ गया ये मेरे पास। दूसरा इनका ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट में। तो ये क्या दे रखा है? ज्योमेट्रिक मीन 5 है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 25। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करके ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब ये हमें पता है ना, जो हमने 10th में किया, ये सम ऑफ रूट्स होता है। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है 25 ओवर 1। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स क्या है? 16 ओवर 1। तो यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लो आप। यहाँ ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये माइनस आ रहा है, तो माइनस 16 आ गया। सी की वैल्यू क्या है? सी इज इक्वल टू 25 आ गया। जहाँ एक ये लिख देते हैं x² प्लस सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, या तो ये लिख दो या ये वाला कर दो। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है? 1, तो ये क्या हो जाएगा x²। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 16x, और बी की सी की वैल्यू क्या? प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यही पूछा था उसने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ हुज सम हुज रूट्स, जिसके रूट्स का अर्थमेटिक मीन 8 है एंड ज्योमेट्रिक मीन 5 है। तो मैंने ये मान ली एक इक्वेशन ऐसे थी, अल्फा बीटा इसके रूट्स मान लिए, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, अर्थमेटिक मीन 8 है, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट अल्फा बीटा 5 है। स्केलिंग करके ये कर दी, ये सम ऑफ रूट्स हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। तो इसको मैंने माइनस बी ओवर ए होता है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए होता है। तो ये ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला जो मैं बता रहा था, यहाँ पे ये होता है x² प्लस सम ऑफ रूट्स, है ना, प्लस इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये होता है। ये ठीक आई थी, है ना। तो ये थे आपके 32 सम्स ऑफ 9.3, है ना। सो इसके बाद हम करेंगे 9.4 एक्सरसाइज, लेकिन 9.4 में स्पेशल सीरीज का सम है, वो इस साल के लिए कट भी चुका है, लेकिन फिर भी वो आगे जाके +2 में यूज होएगा। तो हम इसको करेंगे जो सम ऑफ स्पेशल सीरीज है ना। सो दिस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल सॉल्व योर दैट प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। और अगर कमेंट बॉक्स में आके लाइक कीजिए वीडियो, है ना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।